सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज का विषय है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सीखेंगे यशायाह नबी की किताब 41 अध्याय वचन 10, मत डर मैं तेरे संग हूँ। यह वचन जो है हर विश्वासी को प्रोत्साहन देता है और विश्वास में बढ़ाता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम पढ़ते हैं इस वचन को। यशायाह 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। बड़े आश्चर्य की बात है मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि परमेश्वर अपने वचन अर्थात पवित्र शास्त्र में हमें और आपको बार बार लगभग 365 बार यही शब्द कहता है कि मत डर मत डर। मतलब साल भर में हर दिन के लिए परमेश्वर जानता है कि उसके बच्चे किसी ना किसी भय से प्रतिदिन भयभीत होते हैं, डरते हैं। इसलिए वह चाहता है कि हम रोज डर भय से बाहर निकलकर उस पर अर्थात खुदा पर पूरा भरोसा रखें। हालात या परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें उस पर, यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। जब भी आपको समस्या लगे कि आप समस्या में जूझ रहे हैं, जब आपको लगे कि ये समस्याएं आप पर हावी हो रही हैं, तब हम डगमगाने लगते हैं या किसी भी तरह डर कर उन समस्याओं से अर्थात परिस्थिति से हम भागने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमें दिखाता है, बताता है कि मत डर। ऐसे समय में परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई देनी चाहिए कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। प्रभु कहता है, मैंने तुझे भय की, डर की आत्मा नहीं दी है। डर तो दुष्टता है अर्थात दुष्ट आत्मा है जो तुम्हें डरा कर पाप की ओर ले जाता है। मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दी है जो सामर्थ्य आत्मा है। जब पवित्र आत्मा आता है तो हम गजब की सामर्थ्य अर्थात ऐसी अद्भुत सामर्थ्य पाते हैं, और जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो उसका वायदा वो हमें दृढ़ कर देता है, मतलब स्थिर करेगा। वो हमारे घर को बसा देगा। वो हमारी हमसे प्रतिज्ञा करता है कि वह हमारी हेल्प करेगा, सहायता करेगा, और उसका जो धर्ममय दाहिना हाथ है वो बहुत ही सामर्थ्य है मेरे प्रिय भाई बहनों। इतिहास गवाह है, बाइबल हमें बताती है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर खुदा का हाथ रहा और परमेश्वर ने उन्हें संभाला। जो भी उस सामर्थ्य हाथ के नीचे दीनता से रहता है, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को शिरोमणि बनाया। उसके हाथ के नीचे किसी को कभी धोखा नहीं हुआ है, आपको भी नहीं होगा। हम परमेश्वर के वचन अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल में यहोशू की कहानी को पढ़ते हैं, जहां पर यरीहो की दीवार के विषय में वर्णन पाया जाता है। परमेश्वर के दास मूसा की मृत्यु के पश्चात इजरायली लोगों की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू नामक एक जवान को चुना जो मूसा का सेवक था। लेकिन यहोशू मन से तैयार नहीं था, वह डर रहा था। उसे लगा 21 लाख से अधिक लोगों की वो अगुवाई कैसे कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने उसे यह कहकर ढांढस बंधाया, तेरा मन कच्चा ना हो, जैसा मैं मूसा के संग संग रहा हूं वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। कमर बांध, हियाब रख, जिस स्थान में तू अपना पैर रखेगा वो स्थान में तुझे दे दूंगा। तुझे बस एक काम करना होगा कि तू मेरे वचन से ना दाएं मोड़ ना बाएं मोड़ना, और उसी के अनुसार करना और चलना। तब तू जो भी करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी और मैं तुझे प्रभावशाली भी बनाऊंगा। यहोवा की प्रतिज्ञा के अनुसार जब यहोशू ने किया और यहोशू के नेतृत्व में पूरी इजरायली भीड़ ने आगे चलकर बहुत से युद्ध जीते और यरीहो की दीवार भी अद्भुत रीति से गिरा दी गई। बाद में वे सभी दूध और मधु की धारा बहने वाले देश अर्थात वाचा के देश कनान पहुंचे। तब यहोशू ही था जिसने लोगों के बीच भूमि का बंटवारा किया, और यहोशू कहने लगा, मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे भी आज अपने वचन के द्वारा
कहना चाहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। यदि आज हम परमेश्वर के वादे पर विश्वास करेंगे, उसके वचनों का हम पालन करेंगे, तो अवश्य ही वो हमें सफल और प्रभावशाली करेगा। खुदा आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आपको यह संदेश कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गॉड ब्लेस यू।